महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और इसमें हम बात करेंगे 22 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग क्षेत्रों में किस तरह का मौसम रहेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म सितरंग का कितना असर महाराष्ट्र के ऊपर देखने को मिलेगा। पूर्वानुमान से पहले एक बार दोस्तों नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र में हुई अब तक की बारिश के आंकड़ों पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोंकण गोवा में सामान्य से 62% ज़्यादा 162 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और मध्य महाराष्ट्र में 154.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो है 138% ज़्यादा। मराठवाड़ा में 118%, 116% ज़्यादा बारिश हुई है और आंकड़ा है 131.7 मिलीमीटर का। और इसी तरह से विदर्भ में भी सामान्य से 83% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, आंकड़ा 86.9% है है। तो दोस्तों ये जो बारिश है इसने महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में नुकसान भी पहुंचाया है, किसान भाइयों के लिए चिंताएं बढ़ाई हैं। आइए अब जानते हैं किस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा एक सप्ताह में। फिलहाल कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, दक्षिणी मराठवाड़ा के रीजन में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर। और अब जो सिचुएशन है, बारिश काफ़ी कम हो चुकी है महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर, विदर्भ में भी, मराठवाड़ा में भी, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी। लेकिन दक्षिणी कोंकण गोवा के रीजन में खास तौर पर अलीबाग यानी रायगढ़ के दक्षिणी हिस्सों से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। और यहाँ पर जो बारिश होगी आज वो लाइट रेन होगी, मेनली कहीं कहीं पर मॉडरेट हो सकती है। कोल्हापुर, सांगली, सतारा और सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर यानी जो मराठवाड़ा का रीजन है या मध्य महाराष्ट्र का ये वाला रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। एकदम से आसमान साफ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये इस कोंकण गोवा रीजन में है, मध्य महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा के इस रीजन में नहीं है। बाकी जगहों पर यानी दक्षिणी के बाद उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा और विदर्भ, उत्तरी कोंकण गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये वाला जो रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में कल से पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म सितरंग आगे बढ़ रहा है, अभी इमरजेंस उसका हो रहा है, आज वो डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद अनुमान ये है कि 23 अक्टूबर को ये डीप डिप्रेशन, 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में ही साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी सीएस की इंटेंसिटी में पहुंच जाएगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में वो भारत के तटों से, पूर्वी तटों से सीधे पैरेलल पूर्वी दिशा में आगे जाएगा, ओडिशा की तरफ। ओडिशा के रास्ते या आंध्र प्रदेश के रास्ते साइक्लोनिक स्टॉर्म एंटर नहीं कर रहा है। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या फिर महाराष्ट्र हो, इन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका नहीं रहेगा। लेकिन आज अगर आप देखें तो किसान भाइयों से मैं पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इस समय जो बारिश हो रही है, इस समय जो मौसम बना हुआ है, जो हवाएं चल रही हैं, वो पूर्वी हैं या नहीं। महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में इस तरह की पूर्वी आर्द्र हवाएं चल रही हैं, चाहे वो विदर्भ का रीजन हो और चाहे मराठवाड़ा हो या फिर मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में। और ये जो हवाएं चल रही हैं दोस्तों, इनकी स्पीड काफ़ी ठीक ठाक है और इनकी स्पीड के चलते ही यहाँ पर बारिश होने की थोड़ा सा संभावना बन सकती है इनमें, क्योंकि मॉइस्चर है लगातार। और ये जो मॉइस्चर पहुँच रहा है, ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अनुमान ये है कि 24 से 26 अक्टूबर के बीच में विदर्भ और ये जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है, इन भागों में और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में तो कहीं कहीं पर बादल डेवलप कर सकता है और ये बादल थोड़ी बहुत वर्षा का कारण महाराष्ट्र के रीजन्स में बन सकते हैं। लेकिन ये जो बारिश होगी ये नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि बारिश अगर हुई भी तो बहुत लाइट होगी। बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं। चांसेस बारिश के मैं बता दूं आपको कि सिर्फ 20-25% चांसेस हैं, यानी 75% 80% यहाँ पर चांसेस पूरे महाराष्ट्र पर ड्राई वेदर के हैं। लेकिन बादल ज़रूर बनेंगे कुछ इलाकों में, तो उनसे रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ ऐसे बादल यहाँ पर डेवलप हो जाए, ऊपर एटमॉस्फेयर में कुछ अच्छी स्थिति हो, अनुकूल कंडीशन हो और उनसे बारिश देखने को मिले। फिलहाल चिंताजनक मौसम नहीं रहेगा इस सप्ताह महाराष्ट्र में। तूफान का खतरा टल चुका है। महाराष्ट्र के किसान भाई खेती का काम अपने आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।